गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शुभम सर। आज क्लास 12 मैथमेटिक्स, हमारा खूबसूरत टॉपिक है डिटरमिनेंट। पॉइंट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कंसिडर कर लेता हूँ 3 पॉइंट है, वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Then area of triangle. Angle. That equal to, okay, half x y plus x y minus y plus x y minus y. ओके, इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक बताएगा। 1 2 3 पहला 1 2 3 हो गया। अब 1 को स्किप करोगे, 2 3 1 2 3 1, इसको कोई स्किप करो, 3 1 2 3 1 2। पहला 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी फार्मूला है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट डिटरमिनेंट। ओके, ठीक है। Corollary, if the 3 points are collinear, then the area of triangle, ठीक है, area of triangle is 0. Okay, if 3 points A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear, then area of triangle is 0. That is del equal to ट्राइंगल इक्वल टू 0। ठीक है, 3 पॉइंट्स रहेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, half equal to 0, that is half transfer, that is 0 solve। ये है कोलिनियर की कंडीशन। एक्सरसाइज है 4.7, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, उसमें 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। ओके, तो सॉल्यूशन गिवन पॉइंट्स 1 0 6 0 एंड 4 3। और आपको पता है इसमें ये x1 है, y1 है, x2 y2 x3 y3। मैंने तो यहाँ शो कर दिया, आपको अलग से शो करना पड़ेगा। ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट इक्वल टू हाफ ऑफ। अब आप बताओ डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला, चैप्टर हमारा डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट वाला है, वो भी लगा सकते हो, वो वाला एक फार्मूला। ठीक है ना, 2 फार्मूला बताया। ठीक,
फर्स्ट वाला लगा सेकंड वाला लगा, तो हम यहाँ डिटरमिनेंट वाला फॉर्म ठीक। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, जैसे कंपेयर में देखते हैं 1/2 x1 1 6 4 0 0 3 1 1 1। अब आपको पता है डिटरमिनेंट दिख गया है, अब एक्सपांडिंग कर दो विथ रिस्पेक्ट टू R1, लिख दो यहाँ पे एक्सपांडिंग with respect to R1। वेरी गुड, देखते हैं 1 0 3 1 1। ओके, माइनस 0, ये कट गया, ये कट गया 6 4 1 1 6 4 1 1 प्लस 1, ये गया 6 4 0 3 6 4 0 3। ओके, 1/2 1 0 0 3। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल भी लेते हो तो भी बाहर क्या बैठा है, 0 बैठा है, तो ये पूरा 0 पर बैठा है। ओके, प्लस 1 6 3 18 0। ओके, ठीक, डेल इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या होगा -3, ये तो 0 हो गया, y = प्लस 18 1/2 -3 प्लस 18 डेल इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू क्या है इंटू 15 डेल इक्वल टू 15/2। ओके, स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे और बोलेगा कि एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ऐसे फाइंड आउट करना है। ओके, ये है आपका आंसर। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें अगर नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसकी जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव आ गया तो भी उसको आप पॉजिटिव में लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोलिनियरिटी, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k देन फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ k, पॉइंट दिए हुए k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन गिवन पॉइंट, गिवन 1 4 k -2 3 16। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x3 है, y3 है। ये पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। देन पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर है, ठीक है। तो डेल इक्वल टू 0, देन x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कर देता है, नहीं इधर ही। x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 के -3, ओके, 4 -2 16 1 1 1 इक्वल टू 0। या मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट में 2 0 ला दिए तो फिर उसका एक्सपांडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, चाहो तो आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो या सिंपल तरीके से इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो एक्सपांडिंग कर देते हैं, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1। फर्स्ट वन
determinant first column first row cancel out -2 16 1 1 okay -4 first row and second column cut k -3 1 1 plus of 1 okay first row and third column cancel k -3 -2 16 equal to 0 ओके सॉल्व करेंगे 1 -2 -16 ओके -4 के माइनस माइनस कर जाएगा +3 ओके +1 16 के -6 equal to 0 16 into 16 -18 ओके इस कर दो अंदर मल्टीप्लाई में -4 के -12 प्लस 16 के -6 इक्वल टू 0 ओके इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट के की देख लेते हैं ये एक के 16 में 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 12 के प्लस 12 के और ये कितना होगा 12 6 18 और 18 36 इक्वल टू 0 माइनस में उधर लेके जाओ 12 के इक्वल 36 के इक्वल टू 36 अपॉन 12 3 जा 36 के इक्वल टू 3 ये है इसकी वैल्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ठीक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से फाइंड आउट करते देखते हैं कंसिडर कर लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स है ठीक है तो एक ए नाम दे देता हूँ 3x3 A11 12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोफैक्टर निकालना सिखाया था ठीक है कोफैक्टर डिनोट करते हैं ए फर्स्ट निकालना था A11 ठीक है ना सेकंड निकालना A22 थर्ड निकालना A13 ओके तो कोफैक्टर निकालेंगे इसका मैट्रिक्स का कैसे निकलेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ओके ये हमारा कोफैक्टर निकल गया मैट्रिक्स का। अब निकालना एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या करना है जो हमने कोफैक्टर निकालना है उसको क्या करना है डैश करना ठीक है हम इसका ट्रांसपोज देखें ट्रांसपोज करते समय रो किस में हो जाएंगे कॉलम में चेंज जाएगा ओके तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यही हमारा एडजॉइंट है ओके समझ में आ गया होगा। टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स A matrix A is said to be singular if its determinant is 0 ठीक है सिंगुलर मैट्रिक्स matrix A is said to be singular matrix if its determinant is 0 that is determinant of A equal to 0 किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आया है
तो समझ जाना वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या इसको दूसरा नाम भी रेगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या रेगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यही है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज said to be non singular matrix if its determinant is non zero or not zero, as I did, that is determinant A not equal to 0. Next exercise है 4.8, find the adjoint of the following matrices. ओके, ये 2 क्रॉस 2 का है, इसी तरीके से 3 क्रॉस 3 का भी निकाल सकते हो। देखो इसको कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए इक्वल टू, कंसिडर कर लूँगा 1 2 3 5। एडजॉइंट निकालना बताया मैंने, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो डायरेक्ट लिखेंगे A1 1 है, इसका डायग्राम में देखेंगे 5, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में 5, A1 2 12, ये दिख रहा है 12, ठीक, A1 2 है, इसका डायग्राम में देंगे 3 2 1 3 2 और 1 3, माइनस नेगेटिव छोड़ेगा हटा। अब A2 1 ऑड नंबर है, फटाक से माइनस छोड़ेगा, इसका डायग्राम देखेंगे 2 A2 2, पॉजिटिव वैल्यू छोड़ेगा, इसका डायग्राम देखेंगे। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू लिखते 11 A11 A12 A21 A22, वो 11 12 ऐसा नहीं बोलते, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसके समय हम डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, बस वैल्यू पुट अप। A11 की वैल्यू कितनी है 5, A12 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक, A21 की वैल्यू कितनी है A21 -2 और A22 की वैल्यू कितनी है 1। ये आपका निकल गया आंसर। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये 2 क्रॉस 2 का किया, 3 क्रॉस 3 का भी कर सकते हो आप। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया 3 क्रॉस 3 का, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, हर समय 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, ओके, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करना है। सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट ये नाम दे देते हैं इसको मैट्रिक्स को, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। सिंगुलर मैट्रिक्स लाना है, प्रूव करना है, तो एक्सपांडिंग करेंगे, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 वी गेट, एक्सपांडिंग करते हैं 1 फर्स्ट 5 8 6 9 -2 4 7 6 9 प्लस 3 पड़ा 4 7 5 8। सॉल्व करते हैं इसको, डिटरमिनेंट ऑफ, ओके, ये आएगा 45 8 6 जा 48 -2 36 22
+3 32 34। सॉल्व करेंगे। 48 में से 45 सब्ट्रैक्ट करो। 5 6 7 8 3 -3 -2 सब्ट्रैक्ट करो। 4 2 6 -6 ओके +3 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना बचेगा -3 ओके। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू -3 + 12 + 9 और 3 कितना हो डिटरमिनेंट ऑफ A -12 + 12 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। The matrix is a single matrix. Is given matrix is singular matrix. Hence, okay, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स फाइंड आउट करना है। किसका? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो एक लौता इन्वर्स है ओके। इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करो। A इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A जॉइंट ऑफ A ओके। ये है मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला ओके। क्या निकालेंगे? A इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A। Determinant of A not equal to 0, then A inverse will be exist okay। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो A इनवर्स नॉट बी एग्जिस्ट ओके, डज नॉट एग्जिस्ट ओके ठीक। तो डिटरमिनेंट ऐसे में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट ए तो निकालने आता है, ये डिटरमिनेंट भी निकालने आता है। बस डिटरमिनेंट देखना उस मैट्रिक्स का 0 नहीं होना चाहिए ठीक है ओके। तो इसके ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले हमको डिटरमिनेंट चेकआउट करना है कि डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया है तो इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। अगर डिटरमिनेंट इज नॉन 0 आ रहा है तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो सकता है ओके। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट A इक्वल टू 1 2 3 -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 2 3 -1 ओके। डिटरमिनेंट निकालते, इसकी वैल्यू होगी -1 -6 इक्वल टू -7 नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू -7, then A inverse will be exist ओके। A इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अब क्या निकालना है? एज जॉइंट ए। अपने पास फार्मूला ये है, A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A एज जॉइंट ए ओके। अब डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट हो गया, अब एज जॉइंट ए निकालना है। एज जॉइंट ए कैसे निकालते हैं? A 1 1 A1 then A1 1 ठीक है -1 ठीक। A1 2 ऑड नंबर 2 और 1 3 फटाक से माइनस लगेगा और ये नंबर 2। A2 1 फटाक से माइनस निकाला है, जो ऑड नंबर है 3। A2 2 इवन नंबर फटाक से 1 देगा ओके। अब यहाँ लिखेंगे एज जॉइंट ए। हमारा एज जॉइंट ए जो निकला है क्या निकलेगा? A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 ओके। लिख देते
-1 -2 -3 और ये ओके, ये अपना इस जॉइंट ए निकल गया। ठीक, देन ए इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जॉइंट ए। ओके, वैल्यू रखेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है कि -7, 1/-7 इज जॉइंट ए, -1 -2 -3 1। अब इसको क्या करेंगे, -7 को सब के में डिवाइड कर देंगे। देखते हैं, -1/-7 -3/-7 -2/-7 1/-7। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर होगा -1 कट गया, 1/7 3/7 2/7 -1/7। ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट इस तरीके से करते हैं। ओके, अब इसी तरीके से 3x3 का करेंगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.9 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए 3 2 2 1 मैट्रिक्स दिया 2x2 का, देन प्रूव दैट a² - 4a - i = 0 व्हेन i = आइडेंटिटी दिया 2x2 का एंड 0 मैट्रिक्स। ये इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने मैट्रिसेस में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ये LHS है, RHS में 0 लाना है। ठीक है, तो ये a है, a को a से और मल्टीप्लाई करोगे तो a² मिल जाएगा, a को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a मिल जाएगा, आइडेंटिटी आपको दिया होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे LHS RHS के इक्वल है, अगर आ गया तो LHS = RHS लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो मैंने कर दिया है। हाँ, इसमें नेक्स्ट क्या है, हैंस फाइंड आउट दी ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करना वो देखना है। हमारे पास सॉल्यूशन रखते हैं, क्या गिवन लिखो यार, गिवन 3 2 2 1। ओके, ठीक, इस तरीके से सॉल्व किए हम लोगों ने। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किए। ओके, तो a -4 आएगी, तो e की वैल्यू क्या है, 3 2 2 1 -4 आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 2 1 -8 4 0 0 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 -4 2 -0 2 -0 1 -4 सॉल्व करेंगे, क्या लिखेगा, -1 2 2 -3। ये है इनवर्स की वैल्यू, ये है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड आउट करना है 3x3 का मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन में इसे स्टार्ट करता हूँ। इसको गिवन कर दूंगा, ये हमारा एक मैट्रिक्स है 3x3 है, तो इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में करेंगे, अभी ज़्यादा कोई लेन नहीं करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 3 फट -3 1 1 2 -5 फटाफट 2 1 1 2 2 1 1 2। ओके, +7 फट 2 1 -3 1 2 1 -3 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 6 -1 4 -1 +7 2 +3। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 -7 3 +7 5। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -21 15 35। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -6 3 36 + 35। एक्चुअल में डिटरमिनेंट जो आ गया कितना आ गया, -1।
ओके, नॉट इक्वल टू 0। कन्फर्म, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0। अब एक ज्वाइन निकालेंगे। A11, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव वैल्यू है, -3 -3 1 1 2, कितना होगा -6 -1 इक्वल टू -7। A12 माइनस ये फटाफट 2 1 1 2 1 1 2 इक्वल टू -4 -1 इक्वल टू -3। ओके, A13 पॉजिटिव वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 2 1 -3 1 2 1 -3 1। ओके, सॉल्व करेंगे। 2 + 3 5। ओके, ये हो। आगे चलते हैं। A21 314 सॉरी 213 माइनस निकाल के देगा ये फटाफट 5172 माइनस 10 माइनस 7 कितना आएगा इसका आएगा 3। ओके, A22 तो इवन नंबर है, फटाफट 3172 इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 7 इक्वल टू -7। A23 325 ऑड नंबर फटाक से मैंने छोड़ेगा। इस पर चलते हैं फट 3151 माइनस 3 - 5 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, इसमें कितना आएगा -2 तो माइनस और ये -2 कितना +2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखेंगे A31 314 इवन नंबर ये वाला फट 5 - 3 7 1 इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 21 ये होगा 26। A32 325 माइनस निकाल के फिर ये वाला फटाफट 3271 इसको सॉल्व करेंगे। 3 - 14 इक्वल टू -14 में 3 सब्ट्रैक्ट करो 11 -11 और माइनस क्या हो जाए प्लस ये 11। ओके, A33 6 इवन नंबर फटाफट 325 - 3 इसको सॉल्व करेंगे। -9 -10 इक्वल टू -19। ओके, तो अब एक जॉइंट करेंगे। एक जॉइंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बस वैल्यू पुट अप करना है। 11 -7 -3 5 A21 -3 -1 A2 और A31 26 11 -19 ये आपका एडजॉइंट कर दिया। देन यहाँ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन A इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। ओके, एग्जिस्ट का साइन है, ठीक, इतना ज़्यादा लिख सकते हैं। देन A इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। ओके, तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना निकला है
-1 मैट्रिक्स लिख दो -7 -3 26 -3 -1 11 5 2 -19। ओके, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, A इनवर्स इक्वल टू 7 3 -26। ओके, 3 1 -11 -5 -2 19। ये है आपका इनवर्स, ये है आपका आंसर। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका यहाँ पे 4.10 एंड होता है। ओके, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हो उसमें, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।